गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज 12th का टॉपिक का स्टार्ट करता हूँ, मैट्रिक्स। देखो बेटा, इसमें क्या है ना कि आपको 12th में तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसे कोई मतलब नहीं है। और इसमें आपको क्या होता है कि मेंस में भी, ये मेंस के सिलेबस में भी है एंड एडवांस के भी सिलेबस में है। तो इसको मैं पहले बेसिक से टू एडवांस जाऊँगा, पहले बेसिक उसके बाद में एडवांस जाऊँगा। पहले देखना बेटा मैट्रिसेस में मैट्रिक्स की डिफिनेशन होती क्या है, इसके बारे में देखना बेटा। इसके बारे में देखना, ए सेट ऑफ एम बाई एन नंबर। कितना नंबर है बेटा? एम एन नंबर है। ए सेट ऑफ एम एन नंबर रीड ए रियल एंड कॉम्प्लेक्स। वो नंबर क्या होगा बेटा? रियल भी हो सकती है और एक कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज and n column is called a matrix of order m by n। इसको और पढ़ेंगे क्या बेटा? which is read as m by n matrix। कहने का सेंस है, आप तो ऐसे डिफिनेशन देखे हो, डिफिनेशन तो कहीं मिल जाती है बेटा, आप तो देख लोगे, लेकिन इसका मीनिंग होता क्या है, क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। अब देखिएगा बेटा, अगर कोई एक सेट है, मैं क्या लिया बेटा? एक सेट ले लिया x, इसमें मैं 4 एलिमेंट ले लिया, 1 2 3 4 एलिमेंट है बेटा। इस 4 एलिमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितना है बेटा? 4 है। क्लियर? तो अब देखना, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 4। फिर 4 को क्या लिख सकता हूं बेटा? 2 इंटू 2। और क्या लिख सकता हूं 4 को? 4 इंटू 1। एक मैट्रिक्स हम अरेंज कर सकते हैं कि नहीं बेटा? एक मैट्रिक्स कैसे अरेंज करेंगे बेटा? इसमें देखो एलिमेंट जो है ना बेटा, ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो नंबर है बेटा, A11 लिख लो, A12 लिख लो, A13 लिख लो, A14 लिख लो, आर्बिट्री लिख लो ना, क्योंकि जनरल में क्यों लिखने जाऊं। अब देखना बेटा, 4 को मैं क्या लिखा हूं? 1/4। तो 1 क्या हो जाएगा बेटा? इस 4 को मैं क्या लिखा हूं? यहां पे देखना, 1/4 मतलब 1 इंटू 4। तो 1 क्या हो जाएगा बेटा? कॉलम हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा बेटा? रो हो जाएगा। और 4 क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। 1 रो में क्या होगा बेटा? देखिएगा, ए, देखिएगा लिख रहा हूं बेटा यहां से, A11 A12 A13 A14। क्लियर? ए क्या है बेटा? इसमें देखिएगा आप अच्छे से, ए क्या है? फर्स्ट रो। और यहां पे कॉलम कौन कौन सा काम कर रहा है बेटा? एक ए है, एक ए है और एक ए है और एक है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये आप अरेंज कर रहे हो। अब देखना बेटा, अगेन क्या अरेंज कर सकते हैं वो देखिएगा। एक और मैट्रिक्स बना लेता हूं ए। अब देखिएगा सेकेंड वाले में मैं क्या लिखा हूं बेटा? अच्छे से देखिएगा, 4 को और क्या लिखा हूं? 2/2 क्रॉस की मैट्रिक्स लिखा हूं। 2/2 2 इंटू 2 लिखा हूं ना, 4 को 2 इंटू 2। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? 2 रो। इसका कहने का सेंस क्या है? 2 इंटू 2 रो एंड 2 कॉलम। तो देखना बेटा, A11 लिख लिए, A12 लिख लिए, A21 लिख लिए, A22 लिख लिए, कोई प्रॉब्लम? ए कितना है? यहाँ पे फर्स्ट रो हो गया बेटा, फर्स्ट रो। ए क्या है बेटा? सेकेंड रो है। और ए क्या है बेटा? फर्स्ट कॉलम। ए क्या है बेटा? सेकेंड कॉलम। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और ए क्या है बेटा? कॉलम। तो ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स हो गया? 2/2 का। अगर आपके पास 4 एलिमेंट है तो कैसे मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते, पता है ना? अब देखिएगा, फिर अगेन 4 को मैं क्या लिखा हूं बेटा? अच्छे से देखिएगा, इस 4 को मैं क्या लिखा हूं? 4 इंटू 1। इट मीन्स क्या? 4 कॉलम है और 4 रो है और 1 कॉलम है। 4 रो चाहिए बेटा। तो देखना बेटा, लिख रहा हूं A11 फर्स्ट रो, A12 सेकेंड रो, A13 थर्ड रो, A14, ओ सॉरी, एलिमेंट में क्या लिया था? A11 A12 A21 A22। क्लियर? ये कितना है बेटा? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और कॉलम तो एक ही है ना बेटा। तो ये कितना हो गया? 4/1 का मैट्रिक्स हो गया। अब देखिएगा, अगेन एग्जांपल में लेता हूं बेटा, अच्छे से एग्जांपल में देखिएगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए, एक मैट्रिक्स बनाता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखना बेटा, इसमें क्या है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ए क्या है बेटा? थर्ड रो। तो 3 रो हो गया बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड।
कॉलम कितना है बेटा, फर्स्ट कॉलम, ये क्या है बेटा सेकेंड, और ये क्या है थर्ड। तो ये कितना बाई कितना ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 3/3 ऑर्डर को। हॉरिजेंटल को क्या बोलेंगे बेटा, रो बोलेंगे, एंड वर्टिकल को क्या बोलेंगे बेटा, कॉलम बोलेंगे। क्लियर। हॉरिजेंटल को क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल को रो एंड वर्टिकल को कॉलम। अब देखना, अब बेटा नोट्स में कुछ पॉइंट्स मैं लिखवाता हूं नोट्स में, नोट्स, उसके बाद मैं एग्जांपल चलते रहूंगा बेटा। नोट्स में देखना, फर्स्ट, ए मैट्रिक्स by represented by the symbols aij और aij डबल लाइन कर दो, और बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर ए। तो लेट ए क्या होगा बेटा, ए क्या हो गया देखिएगा अच्छे से, ए जो हो गया बेटा AIJ, इसको मैं कर देता हूं बेटा M/N मैट्रिक्स। इसी को और क्या लिख सकता हूं, ए को बेटा देखना AIJ M×N या M/N भी बोलेंगे, और में बेटा A डबल लाइन AIJ M/N। अब देखना बेटा यहां पे I है, I क्या रिप्रेजेंट करेगा, J क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके बारे में भी देखिएगा। I जो रिप्रेजेंट करेगा बेटा, I जो रिप्रेजेंट कर रहा है देखिएगा, I रिप्रेजेंट रो, क्या करेगा बेटा, रोज को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा रो रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ith रो रिप्रेजेंट, I रिप्रेजेंट ith रो, J रिप्रेजेंट jth कॉलम, jth कॉलम। क्लियर। अब देखना बेटा यहां पे क्या है, एम रो एंड एन कॉलम। ए जो हो गया बेटा फर्स्ट वाले को मैं क्या बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा रो, और इसको क्या बोलूंगा रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। इसमें कितना रो है, एम रो है और एन कॉलम है। अब देखिएगा बेटा यहां पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करिएगा, आई की वैल्यू क्या होगी, आई जो बोल रहा है बेटा ना, आई की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू एम होगा, और जे को जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू एन होगा, तब जाके क्या बना, M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। अब देखिएगा बेटा सेकेंड नोट्स, ये तो फर्स्ट नोट्स को हम समझाए हैं। आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, अच्छे से देखिएगा, आई रिप्रेजेंट ith रो, जे रिप्रेजेंट्स jth कॉलम। आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ा और m से छोटा, और जे की वैल्यू 1 से बड़ा एंड n से छोटा। अब देखिएगा बेटा यहां पे क्या है, फर्स्ट में क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। यहां फर्स्ट में क्या है बेटा, एम रिप्रेजेंट रो, एन रिप्रेजेंट कॉलम। क्लियर। अब देखिएगा सेकंड नोट्स, ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड by capital letter such as A, B, C अप टू क्या जाएगा बेटा, X, Y, Z तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल में। अब देखना बेटा ये जो मैट्रिक्स हमने लिए थे थर्ड में, देखना थर्ड में जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूं वो अच्छे से देखना बेटा। द नंबर्स A11, A12, A13 up to etc are element of matrix A।
कहने का सेंस है बेटा कि अगर एक मैट्रिक्स बोलूँगा, अगर एग्जाम्पल देखोगे बेटा, एग्जाम्पल में अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, कौन सा मैट्रिक्स बेटा बना लेता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब देखो बेटा ये कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितना रो है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2 रोज और कॉलम कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट कौन सा हो गया बेटा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, क्या हो गया बेटा, आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो गया बेटा, मैट्रिक्स हो गया। जो भी इसके अंदर वाला पार्ट है, एक करली ब्रैकेट, जो ब्रैकेट है बेटा, ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी पार्ट है, एलिमेंट नंबर है, वो क्या है, आपका एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अगेन आगे देखिएगा बेटा, अब कुछ मैं क्वेश्चन चलता हूं। अब मेरे को एक मैट्रिक्स है, एक लेता हूं बेटा n/nth ऑर्डर का, 11, A12, A13 अप टू क्या जाएगा बेटा, A1n, A21, A22, A23, A2n, AM1, AM2, AM3, AMn। ए कितना बाई कितना ऑर्डर का बेटा है, m/n मैट्रिक्स, m रोज एंड n कॉलम। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन देखिएगा, इसके हम बनाएंगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स वेयर, फर्स्ट में देखिएगा बेटा, Aij इक्वल टू i माइनस जे का स्क्वायर। क्या है बेटा, एक मिनट, i माइनस जे का स्क्वायर, i माइनस जे का स्क्वायर। अब देखिएगा बेटा, इसको सोल्व करना है, सॉल्यूशन देखना बेटा। लेट कर लेते हैं, लेट एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ए क्या है बेटा, Aij, क्लियर। अब देखिएगा बेटा i और j क्या है, अब इसके बारे में देखें, एक कितने बाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। क्वेश्चन देखने, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम। देखना बेटा 2 रोज एंड 2 कॉलम, तो i की वैल्यू क्या होगी बेटा, i की वैल्यू 1 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 2 होगा, और j की वैल्यू कितना होगी बेटा, 1 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा बेटा, पहला मैं क्या करूंगा बेटा, ए देखिएगा, i को भी 1 पुट करूंगा, j को भी पुट 1 करूंगा, तो 1 1 फर्स्ट में आया। फिर क्या आएगा बेटा, फर्स्ट रो में चल रहे हैं तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। फिर देखना बेटा सेकेंड रो में चल रहे हैं तो i की वैल्यू कितना होगी बेटा, 2, तो j की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1। ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब देखना बेटा A12 क्या रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अगर A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब देखिएगा इसको कैसे पहुंचेंगे, यहां पे कैसे पहुंचेंगे वो देखिएगा। फर्स्ट रो में पहले ढूंढूंगा, फर्स्ट रो कौन सा है बेटा, ए वाला रो है, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम ए है बेटा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो में गए, सेकेंड कॉलम कहाँ पे है, यहाँ पे, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, A12, तो A12 को मैं क्या लिखा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब देखिएगा बेटा अगर यही बोल दिया A22, इसमें क्या हो गया बेटा, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो कौन सा है बेटा, ए हुआ फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो A22 हो गया। तो अब मैं क्या वैल्यू निकालूंगा बेटा, A11, और Aij क्या रिप्रेजेंट किया बेटा, अच्छे से देखिएगा इसको, देखिएगा अच्छे से। मेरे को पहला A11 रिप्रेजेंट करना है, A11, तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0। फिर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, निकालेंगे बेटा A12, i की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले एंट्री को क्या बोल रहे हैं, i, और सेकेंड j है, तो i की वैल्यू कितना है 1, j की वैल्यू कितना है बेटा 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1,
-1 का स्क्वायर 1, A21 मतलब क्या 2 रो, i की वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 और j की वैल्यू कितना है 1, तो 2 - 1 का स्क्वायर 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1, A22 i की वैल्यू कितना है बेटा 2, j की वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू 0, 2 - 2 का स्क्वायर 0, 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0। तो अब देखिएगा मैट्रिक्स आपका क्या कंस्ट्रक्ट हुआ बेटा, A इक्वल टू A11 की वैल्यू कितना आई है बेटा 0, A12 की वैल्यू कितना आई है बेटा 1, A21 की वैल्यू कितना आई है बेटा 1, A22 की वैल्यू कितना आई है बेटा 0। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया कि नहीं हो गया। सेकेंड में देखिएगा बेटा, सेकेंड क्वेश्चन इसी में, Aij इक्वल टू -2i + 3j का मॉड क्या रिप्रेजेंट किया बेटा, Aij -2i + 3j। हमको क्या बनाना है बेटा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाना है। क्वेश्चन में दिखाए थे ना, देखो यहाँ पे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ए 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब देखना बेटा एक क्या रिप्रेजेंट करेगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एंट्री, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखना बेटा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। हमको क्या फाइंड करना है, i की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी 1 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 2 होगा। j का भी वैल्यू क्या है बेटा 1 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 2 है। अब देखना बेटा हमको क्या फाइंड करना है, पहला A11 फाइंड करेंगे। A11 क्या होगा मॉड -2, i की वैल्यू कितना है बेटा 1 है यहाँ पे और j की वैल्यू कितना है बेटा 1 है। अब देखना 2 × 1 -2 × 1 -2 + 3 क्या हो जाएगा बेटा -2 + 3 1, मॉड ऑफ 1 की वैल्यू कितना होती है 1। फिर क्या निकालेंगे A21, i की वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा, i कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है i और a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है j। i की वैल्यू कितना होगा बेटा 2, तो -2 × 2 + 3 × 1। अब देखना बेटा -2 × 2 -4 + 3, मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 की वैल्यू कितना होती है 1। अब देखना बेटा A21 रिप्रेजेंट हुआ 1 2, 1 का वैल्यू कितना है बेटा, i की वैल्यू 1 है तो -2 × 1 + 3 × j की वैल्यू कितना है 2, -2 + 6, -2 + 6 मॉड ऑफ 4, मॉड ऑफ 4 की वैल्यू कितना हो गई 4। A22 इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा 2, -2 × 2 -4 + 6 क्या हो जाएगा बेटा 2 वैल्यू आ गई। तो ए मैट्रिक्स क्या बन गया देखना, A इक्वल टू A11 की वैल्यू कितना है 1, A12 की वैल्यू कितना है बेटा 4, A21 की वैल्यू कितना है 1, A22 की वैल्यू कितना है बेटा 2। तो कितना बाई कितना ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया, बोलिए। अगेन देखिएगा बेटा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थर्ड में, Aij 1/2 मॉड ऑफ 2i - 3j। तो अपने को कितना बाई कितना ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है बेटा 2x2 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स बनानी है। तो देखिएगा ए मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, ए जो मैट्रिक्स होगा 2x2 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स बनाते हैं तो जनरली क्या लिख रहे हैं A11 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 A22, ये कितना बाई कितना ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई बेटा 2x2 ऑर्डर्स की। पहले मैं क्या निकालूंगा A11, i की वैल्यू कितना है बेटा 1 और j की वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, क्योंकि 1 1 है तो 1/2 2 × 1 -3 × 1। अब देखो बेटा 1/2 2 × 1 2, 3 × 1 3, 2 - 3 -1, -1 का मॉड कितना होगा बेटा 1/2 आ गया। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम निकालेंगे 1/2, यहाँ पे i की वैल्यू कितना है 1 और j की वैल्यू 2, तो 2 × 1 -3 × 2।
अब देखना बेटा 1/2, 2 इंटू 1 2 माइनस 6 मॉड ऑफ -4/2, तो A12 की मॉड ऑफ -4 कितना होता है बेटा 4/2, कितना आ गई 2। क्लियर। अब देखना बेटा A21 की वैल्यू निकालेंगे। रो आई की वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 और जे की वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। अब देखना बेटा 1/2, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1, मॉड ऑफ 1 कितना होता है बेटा 1, 1/2। अब अगेन देखना A22 निकालते हैं 1/2, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू कितना है 2 है, 3 इंटू 2। अब देखना 1/2, 2 इंटू 2 की वैल्यू कितना होती है 4, 3 इंटू 2 की वैल्यू कितना होती है 6, मॉड ऑफ कितना हो गया -2/2। इट मीन्स क्या 2/2 इक्वल्स टू 1। तो A22 की वैल्यू कितना आ गई 1। मैट्रिक्स क्या कंस्ट्रक्ट होगा बेटा, देखना A11, A12, A21, A22, यही मैट्रिक्स थी ना। ये कितना बाई कितना ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब देखना इसका A11 की वैल्यू कितना आई है, देखना 1/2 आया है तो 1/2 पुट कर देंगे। A12 की वैल्यू कितना आई है 2 आई है तो 2 पुट कर देंगे। A21 की वैल्यू कितना आई है 1/2 आई है। A22 की वैल्यू कितना आई है 1, तो ये क्या हो गया बेटा 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया कि नहीं हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखना कुछ मैं टाइप चलूंगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में चलता हूं। देखना टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट में देखना नल मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। देखना ए मैट्रिक्स whose all elements are zero is known as जीरो मैट्रिक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय O। अब देखो बेटा इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे, पूरा दैट इज कहने का सेंस इसका टोटल कहने, अगर एक मैट्रिक्स है AIJ M क्रॉस N, ठीक, AIJ की वैल्यू कितना होगी बेटा 0 होगा, वेयर I की वैल्यू 1 से M और J की वैल्यू कितना होगी 1 से N। क्लियर। कुछ भी IJ लो, AIJ क्या होगा बेटा 0 होगा। अगर एक मैट्रिक्स में निकालूं, ये क्या हो गया 0 0 0 0, ये क्या हो गया बेटा नल मैट्रिक्स हो गया। कितना बाई कितना ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर का। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे O कर देंगे 2 इंटू 2, ये 2/2 का जीरो मैट्रिक्स है। अगर A रहेगा 0 0 0 0 0 0, इसमें कितना रो है 2 रो है, कॉलम कितना है 3, तो इसको क्या लिखेंगे 2 रो 3। एवरी एलिमेंट क्या है बेटा 0 है, तो जब ईच एलिमेंट मेरा अगर 0 है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा जीरो मैट्रिसेस कहलाएगा। अब देखना बेटा रो मैट्रिक्सेस, रो मैट्रिक्सेस क्या होगा देखना, सेकंड रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है देखिएगा, ए मैट्रिक्स हैविंग
one row but any column. Any या एनी नंबर ऑफ कॉलम कर दो, एनी नंबर ऑफ कॉलम. columns is known as row matrix. दैट इज कहने का सेंस है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, आपको कॉलम कितना भी हो उससे कोई मैटर नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स. कहने का सेंस है कि अगर ए 1j, यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू क्या कर दिए? 1 फिक्स कर दिए, 1/m. इसमें क्या है? 1 रो है कि नहीं है? मैं क्या बताया था, ए वाला जो एंट्री होगा वही रो कहलाता है. तो इसमें 1 फिक्स है, तो 1 क्या हो गया? रो, और ए क्या हो गया? कॉलम. 1 रो m कॉलम, ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स हो गया. इसमें कॉलम कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है. जे की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? देखिएगा, जे की जो वैल्यू होगी 1 से बड़ा हो सकता है और लेस देन m हो सकता है, सॉरी लेस देन n हो सकता है. n कर दिया मैं यहाँ पे. कहने का सेंस है कि अगर कोई मैट्रिक्स बनता है A11, A12, A13, ये कितना? 1/3. ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स हो गया. क्या हो गया? रो मैट्रिक्स हो गया. अगर एक मैट्रिक्स बनता है A11, A12, A13, A14, ये कितना बाई कितना ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1/4 ऑर्डर की. ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स हो गया. क्या हो गया? रो मैट्रिक्स हो गया. अगर एक मैट्रिक्स बनती है A 3, 4, 0, 9, 7, ये मैट्रिक्स बन गया. ये कितना रो है? फर्स्ट रो, और कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5. फर्स्ट रो 5 कॉलम. ये क्या हो गया बेटा? आपका रो मैट्रिक्स हो गया. ये सब सारे एग्जांपल में देखिएगा, रो आपका कितना है? 1. वैसा मैट्रिक्स जिसका ओनली 1 रो हो. अब देखिएगा थर्ड में कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो और रो कितना भी हो उससे कोई मैटर नहीं करेगा. ए मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम but any number of rows is known as मैट्रिक्स. दैट इज कहने का सेंस क्या है, वहां पे रो में क्या फिक्स किए थे, आई की वैल्यू फिक्स किए थे, तो कॉलम में क्या करेंगे, जे की वैल्यू फिक्स कर देंगे, 1 कर देंगे. एम रो 1 कॉलम, इसमें क्या है 1 फिक्स है तो 1 कॉलम हो गया. यहाँ पे भी देखिएगा 1 कॉलम हो गया. आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ा होगी और लेस देन इक्वल टू एम होगी. एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं. अगर एक मैट्रिक्स लिए हैं, देखिएगा मैट्रिक्स क्या लिए हैं, A11, A21, A23, ये क्या हो गया, इसमें कितने रो है, रो आप देखिएगा और कॉलम देखिएगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम क्या है 1 है, तो 3rd by 1 मैट्रिक्स हो गया कि नहीं. ये क्या हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स. क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स. अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं 0 3, एक इसमें कितना कॉलम है, 1 कॉलम है, रो कितना है 2, तो 2 by 1, ये क्या हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स. वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स. अब देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स. थर्ड चले हैं, फोर्थ में देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स.
वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिएगा, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ columns are equal is known as a square matrix. That is, कहने का सेंस है कि अगर इफ एक मैट्रिक्स है A is a स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका रो और कॉलम कितना हम ले लिए हैं? m इन बाई n का, तो देन m क्या किसके इक्वल होगा? n के इक्वल होगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 4 5, इसमें कितना रो है? 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक 0 0 1 5 0 0 0 3 7, इसमें कितना है? 3 रो एंड 3 कॉलम, तो ये क्या हो गया आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स ले लिए बेटा 1 2 3 4 5 7, ये कितना? 2 रो है 3 कॉलम है, तो क्या 2 और 3 कभी इक्वल होगा? नहीं, तो ये क्या हो गया? नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो गया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है आपकी। अब देखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी 4th चले, 5th में देखिएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, a matrix of order m by n such that m not equal to n is called rectangular मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसका रो और कॉलम इक्वल नहीं हो। इट मीन्स, कहने का सेंस, वैसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, उस टाइप के मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगा। अगर सपोज मैं, देखिएगा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लिया था, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। देखिएगा यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या है? यहां पे रो कितना है? 2 है, कॉलम कितना है? 3। ये क्या है? 2 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या 2 कभी भी 3 के इक्वल होगा? नहीं, तो ये क्या हो गया? कि कौन सा टाइप में मैट्रिक्स आ गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 6 में देखिएगा, 6 में हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। देखिएगा, इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं, उसके बाद ए मैट्रिक्स in which the number of row is less than the number of columns
is called horizontal matrix. क्या बोलेंगे? होरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे. अगर सपोज कि ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एम, क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम. अब देखना नंबर ऑफ रो यहां पे कितना है बेटा? 5 है. कॉलम कितना है? n. और यहां पे क्या बोल रहा है कि रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम. इट मीन्स क्या कहना है? क्या सेंस है? एम लेस देन हमेशा n होगा. अगर इक्वल हो जाता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा. तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझ गया? वैसा मैट्रिक्स जिसका रो कॉलम से छोटा हो, कम हो. अब देखना 7 टाइप्स में 7 में देखना वर्टिकल मैट्रिक्स. वर्टिकल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम. अगर एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, इसमें क्या होगा बेटा? एम ग्रेटर देन एन हो जाएगा. नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम. अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल देखिएगा 1 2 3 4 5 6. इसमें रो कितना है बेटा? 2 रो है, 3 कॉलम है. तो 2 क्या है? लेस देन 3. तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. अगर एक मैट्रिक्स हो गया आपका 1 4 6 7 8 9, इसमें क्या है? 3 रो और 2 कॉलम. 3 लेस देन 2 है. तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? वर्टिकल मैट्रिक्स. वर्टिकल मैट्रिक्स. अब देखिएगा अगेन मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं. टाइप ऑफ मैट्रिक्स में चला हूं, इसके बाद टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में चलूंगा. अभी बहुत सारे चीजें हैं चलने के लिए. अब देखिएगा अगला टॉपिक जो मैं चलूंगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स. अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, 2 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं. नेक्स्ट क्लास में ये सब पोर्शन चलेंगे. कौन सा पोर्शन? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. आज के लिए इतना ही.